नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ आरआरबी टेक्नीशियन के। ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। इससे पहले मैं 1000 वन लाइनर क्वेश्चन करा चुका हूँ रेलवे के। जितने भी हमारे रेलवे के एग्जाम होते हैं उससे लिए गए क्वेश्चन है 1000, और वो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे। 11 क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज रिलीज व्हेन द वाटर इज एडेड टू द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में अगर वाटर ऐड करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। गैस का पूछा है तो इसमें जो गैस रिलीज होती है वो क्लोरीन गैस निकलती है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है। जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने के लिए यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, और एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टी भी यूज करता है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है। वाटर में अगर कंटेमिनेशन हो जाते हैं तो उसके लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्पेक्युलेटिव फिक्शन बुक हाफ ऑफ व्हाट आई से। तो हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? ये है अनिल मेनन। अनिल मेनन की और काफी इंपोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे अफ्तार बुक लिखी है इन्होंने। टू शेप ऑफ द डार्क, ये काफी इंपोर्टेंट बुक है। टू शेप द डार्क, ब्रेकिंग द बो, और एक और बुक इनकी याद रखी है, द बीस्ट विथ 9 बिलियन फैक्ट। ये जो कुछ इंपोर्टेंट बुक्स बताई मैंने, द बीस्ट विथ 9 बिलियन फैक्ट्स। तो एक बुक हो गई द बीस्ट विथ 9 बिलियन फैक्ट्स, अफ्तार, टू शेप द डार्क, ब्रेकिंग द बो। ये सब अनिल मेनन की बुक हो गई। शशि थरूर लिखा है, ऑप्शन सेकंड की बात करते हैं। इनकी बुक बहुत आती है एग्जाम में, हर बार आपको देखने को मिलेंगी। तो इनकी एक काफी फेमस बुक है वाई आई एम हिंदू। ये शशि थरूर की बुक का नाम है, वाई आई एम हिंदू। एरा ऑफ डार्कनेस, ये तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बुक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी काफी इंपोर्टेंट बुक है। एक बुक का नाम है इनका इंडिया। 3 बुक याद रखिए शशि थरूर की, वाई आई एम हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस और इंडियन। ये 3 बुक काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन फरवरी 2018। इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसके इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के चेयरमैन कौन है? 2024 की बात करते हैं। 2024 में भी विवेक देबरॉय, प्रेजेंट में भी यही है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? तो वो है ओम। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। जूल की बात करते हैं। जूल एसआई यूनिट है हीट की और एनर्जी की। हीट और एनर्जी की एसआई यूनिट है जूल। कूलम की बात करते हैं तो ये एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम। एक और याद रखिए, टेम्परेचर के पूछेगा आपसे तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट हमेशा केल्विन होती है। तो ये इतनी एसआई यूनिट याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू अपॉइंट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एज फरवरी 2018। 2018 में बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर थे तमिलनाडु के। 2024 की बात करते हैं। 2024 में इसके गवर्नर है आर एन रवि। तमिलनाडु के प्रेजेंट गवर्नर है आर एन रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्टर ऑफ सच लाइट इज। सच लाइट में कौन सा रिफ्लेक्टर यूज होता है? इसमें यूज होता है कॉनकेव मिरर। मैंने आपको कल भी मिरर के ऊपर एक क्वेश्चन बताया था और आज भी मैं आपको मिरर के ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो जो कॉनकेव मिरर होता है, इसमें जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो हमेशा रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। जो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म्ड होती है वो हमेशा रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो हमेशा वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो ये जो मैंने आपको बताया ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ कि ये कहाँ पर यूज होते हैं, तो ये एग्जाम में पूछा था। जैसे सर्च लाइट में, जो सर्च लाइट होती है हमारी टॉर्च होती है, सर्च लाइट उसमें कॉनकेव मिरर लगा होता है। जो टॉर्च होती है हमारी नॉर्मल, उसमें भी कॉनकेव मिरर लगा होता है। व्हीकल जो हमारी कार वगैरह होती हैं उसकी जो हेडलाइट होती है वो भी कॉनकेव मिरर की बनी होती है। फिर शेविंग मिरर, जो आप शेविंग मिरर यूज करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर का बना होता है। डेंटिस्ट, आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। सोलर कुकर, जो सोलर कुकर देखा हो आपने जिससे सन की जो एनर्जी होती है उससे खाना कुक होता है, वो सोलर कुकर में भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, जो रियर व्यू होता है ना विंग्स का, उसमें यूज होता है साइड ग्लासेस। जो कार के व्हीकल होते हैं उसमें जो साइड ग्लासेस होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के बनते हैं। सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प जो होते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और आपको एप्रोप्रिएट आंसर बनना है इसमें। प्लांट डेट डू नॉट हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी बिलोंग टू द ग्रुप। ऐसे कौन से प्लांट है जिस प्लांट्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ग्रुप्स में? ये प्लांट्स होते हैं हमारे थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा की बात करता हूँ, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम है हमारा थाइरोफाइटा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें एल्गी आता है,
एल्गी और फंगी, ये दोनों थायोफाइटा में आते हैं। एल्गी और फंगी से क्या बनता है? लाइकन बनता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लाइकन होता है वो एल्गी और फंगी से बनता है, और एल्गी और फंगी और लाइकन ये तीनों थेलोफाइट होते हैं। तो याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं लाइकन की बात करता हूँ तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जो लाइकन होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब अगर एयर में लाइकन प्रेजेंट है, अगर एयर में जो हमारी एयर होती है उसमें लाइकन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सल्फर पोल्यूशन है, एयर में सल्फर पोल्यूशन है। याद रखिए, अगर लाइकन प्रेजेंट है एयर में तो इसका मतलब है सल्फर पोल्यूशन है आपकी एयर में। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बायोफाइटा की बात करते हैं। बायोफाइटा जो ऑप्शन लास्ट है, जो बायोफाइटा है वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अगर क्वेश्चन आता है कि एम्फीबियन प्लांट किंगडम का कौन है, तो वो है हमारा बायोफाइटा। एम्फीबियन मतलब क्या होता है? वो प्लांट जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, ये होते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम पूछेगा तो थाइलोफाइटा है। देखिए, जो बायोफाइटा है उसमें जाइलम और फाइलम अब्सेंट होते हैं। याद रखो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट किंगडम है। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है? तो वो टेरिडोफाइटा है। ये वस्कुलर सिस्टम है टेरिडोफाइटा, और इसमें जो जाइलम और फाइलम होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट्स ऑफ रेनवियर आर माइक्रोस्कोपिक गैप फाउंड विद इन। जो नोट्स होते हैं रेनवियर के वो किसमें आपको देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं आपको माइएलिनेटेड एक्सोन में। ये न्यूरॉन का डायग्राम है, जो न्यूरॉन होता हमारा उसका डायग्राम है। तो श्वान सेल, माइलिन और नोट्स ऑफ रेनवियर, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? माइलिन शीट के अंदर आते हैं ये तीनों चीजें। और माइलिन शीट को हम माइएलिनेटेड एक्सोन भी बोलते हैं। ये होता है हमारा एक्सोन टर्मिनल। ये हमारा न्यूक्लियर होता है, स्टोमा होता है, डेंड्राइट होता है। इनमें जो न्यूरॉन का डायग्राम है उसमें इतनी चीजें देखने को मिलती हैं आपको, और ये पूरा एक्सोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल रेलवे टनल इज लोकेटेड इन। पीर पंजाल रेलवे टनल, इसको हम T80 टनल भी बोलते हैं, और ये है जम्मू कश्मीर में। इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल कौन सी है रेलवे की? इससे पहले पीर पंजाल टनल थी, मगर प्रेजेंट में नई टनल बन चुकी है जिसको हम बोलते हैं यूएसबी टनल। यू मतलब होता है उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला। इस टनल का नाम है यूएसबी टनल। उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला इस टनल का नाम है, और इस टनल को हम T50 टनल भी बोलते हैं, और ये भी जम्मू में पड़ती है। ये भी जम्मू में पड़ती है। इसकी अगर मैं लेंथ पूछता हूँ तो 12.77 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और जो हमारी पीर पंजाल टनल थी इसकी लंबाई थी 11.22 किलोमीटर। जो यूएसबी टनल है हमारी वो नॉर्थर्न रेलवे के अधीन आती है। तो ये भी पूछ सकता है कि यूएसबी टनल किसके अधीन आती है? तो नॉर्थर्न रेलवे के अधीन आती है। अगर मैं आपसे पूछूं यूएसबी टनल किन दो स्टेशन के बीच में बनी है? खेरी संभार स्टेशन के बीच में ये टनल बनी है यूएसबी टनल, उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला वाली टनल। एक क्वेश्चन और देखिए आप, लॉन्गेस्ट एस्केप टनल कौन सी है इंडियन रेलवे की? मैं पूछ रहा हूँ आपसे लॉन्गेस्ट एस्केप टनल कौन सी है इंडिया की? तो वो है T49। T49 की लंबाई है 12.895 किलोमीटर। तो याद रखो, ये एस्केप टनल है जिसको हम T49 टनल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू। देखिए, हम एग्जांपल देखते हैं कार्बन का। कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है। जो ऊपर लिखा होता है ना कार्बन के, ये 12 क्या है? ये हमारा मास नंबर है, या एटॉमिक मास नंबर बोल लीजिए, और जो नीचे लिखा है वो एटॉमिक नंबर है। तो ऊपर होता है एटॉमिक मास और नीचे होता है एटॉमिक नंबर। जो मास नंबर है हमारा, जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, और जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर बनता है प्रोटॉन से मिलकर। तो याद रखिए, मास नंबर हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन से मिलकर बनता है। अगर मैं मास नंबर का सिंबल पूछूं, इसका सिंबल होता है A और एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मुझे न्यूट्रॉन निकालना है। तो आप न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? न्यूट्रॉन का सिंबल होता है N। अगर आप मास नंबर को माइनस कर दोगे एटॉमिक नंबर से, यानी जो हमारा ऊपर वाली डिजिट है मास नंबर, उसको माइनस कर दोगे एटॉमिक नंबर से, तो आपका न्यूट्रॉन नंबर निकल जाएगा। तो कार्बन का मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन का न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा? कार्बन का न्यूट्रॉन होगा 6। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन हमेशा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हीलियम लिया हमने, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा? A - Z। इसका न्यूट्रॉन नंबर भी
2 होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट सेकंड था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को 1000 वन लाइनर की जो सीरीज मैंने आपको पढ़ाई है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।